हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ रविवार की व्रत कथा। जो लोग सूर्य देवता के लिए व्रत करते हैं उनको यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रविवार की व्रत कथा। रविवार व्रत की तरह व्रत की कथा भी बहुत ज़्यादा रोचक है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर भोजन तैयार किया करती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हर की कृपा घर में किसी भी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया, जिससे गोबर न मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह वृद्धा भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया। सपने में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लिपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंखें खुली तो वृद्धा क्या देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और घर के बाहर उसे बांध देती है और खाने को चारा डालती है। ऐसा करने के बाद जब पड़ोसन ने वृद्धा के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो उसके मन में द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा तो ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय में अपनी माया से बहुत ही जोर की आंधी ला दी, जिससे आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा क्या देखती है, वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। फिर वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी, जिससे आगे क्या होता है कि उसकी पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है। उसका सोने का गोबर उठाने की चाल नाकामयाब हो रही है, तो उसने कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है और आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या ही करेगी। जब राजा ने यह बात सुनी
तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी। तभी राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। यह देख वो वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। तो इसके साथ ही आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं आपके लिए लाती रहूँगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। हर हर महादेव।